नमस्कार दोस्तों, रट्टा मार एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने मेवाड़ वंश को शुरू किया था, जिसके अंदर हमने उनका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम शुरू करते हैं इनके राजाओं के बारे में। ठीक है, तो इनके सबसे पहला जो राजा, प्रतापी राजा आता है, वो है बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल को ही हम क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इसने क्या किया था, पहली बार चित्तौड़ पे, यानी कि जो गढ़ माना जाता है, उनकी राजधानी माना जाता है, उस पर उसने क्या किया था, कब्जा किया था। किसने? बप्पा रावल ने। तो हुआ कुछ यूँ था, 734 के अंदर एक मानमोरी नामक राजा था। क्या नाम था? मानमोरी नामक राजा था, जो कहाँ पे शासन किया करता था? चित्तौड़ पे। ठीक है, अब वो क्या है, एक अयोग्य राजा था। और उसी टाइम क्या हो रहा था, अरब जो आक्रमणकारी थे वो क्या कर रहे थे, बार बार आक्रमण कर रहे थे, और धीरे धीरे करते करते वो क्या है, चित्तौड़ की साइड भी बढ़ते जा रहे थे। तो वहाँ की जनता को लगा कि यार, अगर इस हिसाब से ये आक्रमणकारी आगे बढ़ते रहे तो ये मानमोरी हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। तो वो सभी लोग मिलकर किसके पास जाते हैं? बप्पा रावल के पास। बप्पा रावल उस टाइम पे एक अच्छा जमींदार हुआ करता था। उसको जाके बोलते हैं कि आप एक काम करो, हमारे राजा बन जाओ, हम आपको राजा मानते हैं, आप चल के मानमोरी को हरा दो वहाँ से और आप कुर्सी पे बैठ जाइए, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, मानमोरी अब अयोग्य हो चुका है। ठीक है, तो ये बात सुन के बप्पा रावल इन जमींदारों की बात सुन के कहाँ चला जाता है? चित्तौड़। और मानमोरी को वहाँ से हटा के खुद क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। तो वो राजा कब बनता है? 734 ईस्वी के अंदर। ये बात कहाँ लिखी है? राज प्रशस्ति के अंदर। राज प्रशस्ति के अंदर अपन आगे भी पढ़ेंगे, जब राज प्रशस्ति आएगी, प्रशस्तियों के बारे में या फिर अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे, तब इसको अपन अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। 734 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था? मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पे किसने कब्जा कर लिया था? बप्पा रावल ने। उसके बाद अपन इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं, 739 के अंदर जो ग्वालियर की प्रशस्ति थी, उसके अंदर क्या लिखा हुआ था कि बप्पा रावल व नाग भट्ट क्या करते हैं? अरब आक्रमणकारियों को क्या करते हैं? मार मार के भगाते हैं। तो इसको उपाधि कौन सी मिलती है बप्पा रावल को? हिंदुआ सूरज की। और नागभट्ट फर्स्ट को क्या मिलती है? मलेच्छों का संगारक व नारायण की उपाधि। ठीक है, तो सेवंथ अपन दूसरी बात देखते हैं इसके अंदर, अपन पॉइंट डालते हैं नंबर दो बात क्या है इसके अंदर? 739 के अंदर 5 साल बाद ये क्या है, ये अरब आक्रमणकारियों को मार के भगाते हैं। अरब आक्रमणकारियों को भगाते हैं। ठीक है, 2 बातें होगी। अब बात करते हैं टोटल हमने 6 या 7 बातें देखनी है। नंबर 3 देखते हैं, इसकी उपाधियां। क्या चीज़ है? इसकी उपाधियां। देखिए, हिंदुआ सूरज अपन पढ़ चुके थे। क्या पढ़ चुके थे? हिंदुआ सूरज के बारे में अपन पढ़ चुके थे। 2 इसकी उपाधियां और है। पहली कौन सी है? चक्कवे। और दूसरी कौन सी है? राजगुरु। 3 बातें देखी और 3 ही अपन ने देखी इसकी उपाधियां। 734 के अंदर मानमोरी को हरा के चित्तौड़ पे कब्जा कर लेता है। 739 के अंदर अरब आक्रमणकारियों को मार मार के भगाता है। और उपाधियां इसकी कौन कौन सी? हिंदुआ सूरज, चकवे व राजगुरु। अब चौथी बात देखते हैं, अपन ने चिंतामणि वैद्य पढ़ा था। चिंतामणि वैद्य। ठीक है, अपन ने शुरुआत में पहली क्लास के अंदर ही इसके बारे में पढ़ा था। अगर आपको नहीं याद तो दोबारा से पढ़ना, समझना हमने कहाँ पढ़ा था। चिंतामणि वैद्य, इसकी तुलना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रतापी राजा था, तो इसकी तुलना किसके साथ करता है? फ्रांसीसी सेनापति था एक। क्या था? फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टिल से इसकी तुलना करता है। तो चिंतामणि वैद्य किस की तुलना फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टिल से करता है? तो वो कौन है? बप्पा रावल है। 4 बातें होगी क्लियर आपको? ठीक है, नंबर 5 के बारे में देखिए, एक दंत कथा चलती है। दंत कथा क्या चलती है कि एक हरित ऋषि नाम का ऋषि हुआ करता था। ठीक है, हरित नाम का क्या था? एक ऋषि था। उसके आश्रम में कौन रहा करता था? बप्पा रावल। ठीक है, उसकी गायों को चराया करता था। ठीक है, हरित ऋषि नाम का एक ऋषि है, जिसके आश्रम में कौन रहा करता था? बप्पा रावल। और वो क्या करता था? इनकी गायें चराया करता था। एक दिन भगवान के घर से बुलावा आ जाता है हरित ऋषि को। तो हरित ऋषि क्या बोलते हैं? बप्पा रावल को बुलवाते हैं कि तू मेरे पास आ, मैं तेरे को कुछ दे के जाने वाला हूँ। हरित ऋषि के पास जब तक बप्पा रावल पहुँचते हैं, तब तक वो क्या, उसके विमान में बैठ के भगवान की तरफ प्रस्थान कर चुके होते हैं। तब ये नीचे से देखता है, नीचे से देख के बोलता है कि भगवान, आप मेरे को क्या दे के जाने वाले थे, क्या बोलने वाले थे, बता के जाइए। तब हरित ऋषि क्या करते हैं? इसके ऊपर थूकते हैं। थूकते टाइम ये क्या करता है? साइड में हट जाता है, उसके पैर पे जाके थूक गिर जाता है। तब हरित ऋषि बोलते हैं कि ये तेरे पैर पे थूक गिरा है, अब जहाँ भी तेरे कदम पड़ा करेंगे वहाँ तेरा शासन हमेशा रहेगा, तेरी हमेशा ही विजय रहा करेगी, तेरा वंश हमेशा उस जगह पे टिका रहेगा।
तो ये हालांकि एक स्टोरी थी, लेकिन अपने दो इतिहासकार हुए हैं, कर्नल जेम्स टोड और नैन्सी। कौन? कर्नल जेम्स टोड, कर्नल टोड व नैन्सी। ये इस कहानी को सत्य मानते हैं और ये कहते हैं कि बप्पा रावल को जो शासन मिला था वो किससे मिला था? हरित ऋषि की कृपा से, हरित ऋषि की कृपा से। ठीक है, पांचवी बात अपन ने क्या देखी, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आप। नैन्सी व टोड के अनुसार हरित ऋषि की कृपा से शासन मिला था, से शासन मिला था। ठीक है, 5 बातें होगी। 734 में तो चित्तौड़ विजय की, 739 के अंदर अरब आक्रमणकारियों को भगाया, उपाधियां के हिंदुआसुर चक्के व राजगुरु, चिंतामणि वैद्य इसकी चार्ल्स मार्टिल से तुलना करता है, और नैन्सी व टोड के अनुसार हरित ऋषि की कृपा से इसको शासन मिला था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट 6 नंबर पर। देखिए, इसने अपने टाइम में क्या है 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया था, सोने का सिक्का चलवाया था। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाए कि गुहिल वंश या मेवाड़ वंश के अंदर सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था, तो वो चलाया था बप्पा रावल ने, और वो कितने ग्रेन का था, तो वो था 115 ग्रेन का। हो गई 6 बात। अब देखते हैं अपन इसके बारे में लास्ट 7 नंबर बात। इसके अंदर क्या किया था इसने, नागदा को अपनी राजधानी बनाया था, नागदा को राजधानी बनाया था इसने। क्या किया था, नागदा को राजधानी बनाया था। और 8वां, नागदा के बाहर क्या थी, एक कैलाशपुरी नामक जगह थी, कैलाशपुरी के अंदर क्या था, पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था, एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था, मंदिर बनवाया था। जो मेवाड़ वंश है या गुहिल वंश है वो एक लिंग जी को ही राजा मानती थी, खुद को उनका क्या मानती थी, दीवान मांगती थी। ठीक है, तो आपने वो गाना सुना हो ना, एक लिंग दीवान कठै, तो एक लिंग जी का इसी के बारे में बात करते हैं कि एक लिंग जी का वो क्या थे, राणा थे, वो सभी क्या मानते थे, गुहिल वंश क्या मानता था, अपने आप को राजा नहीं मानता था, राजा किसको मानता था, एक लिंग जी को, और खुद को क्या मानता था, उनका दीवान मानता था। ठीक है, तो कैलाशपुरी में पंचायतन शैली के अंदर क्या किया था, एक लिंग जी का मंदिर बनवाया था। ठीक है, और नागदा को क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें ये भी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें भी आपको पढ़नी है, लेकिन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट देखते हैं अपन अल्लू रावल या फिर अल्लट, अल्लट या फिर अल्लू रावल, अल्लू रावल। इसके बारे में मुख्यतः अपने को 3 बातें देखनी है, तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, पहली बात तो ये है कि इसने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया था, आहड़ को क्या बनाया था, राजधानी। ठीक है, इससे पहले राजधानी क्या हुआ करती थी, नागदा। हमने देखा था ना अभी कि बप्पा रावल ने राजधानी किसको बनाया था, नागदा को। तो इसने क्या किया, नागदा के साथ साथ किसको राजधानी बना लिया था, आहड़ को। पहली बात हुई क्लियर। ठीक है, दूसरी बात, एक हूण राजकुमारी थी, हूण राजकुमारी, जिसका नाम था हरिया देवी। क्या नाम था, हरिया देवी। उससे इसने क्या किया था, विवाह किया था, विवाह किया था। मतलब राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर ये पहला विवाह था जो कि किसी विदेशी लड़की के साथ किया जा रहा है। तो किसके साथ विवाह किया था, हरिया देवी के साथ। कौन सी राजकुमारी थी वो, हूण राजकुमारी थी। ठीक है, पहला क्या देखा, आहड़ को राजधानी बनाया, हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ विवाह किया। इसने आहड़ के अंदर एक वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया था, वराह मंदिर का निर्माण भी करवाया था। आप मुझे बता सकते हैं कि वराह मंदिर का निर्माण अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़े थे, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के देखिएगा कि कौन से वंश के अंदर अपने पढ़ा था। वराह मंदिर का निर्माण एक और शासक ने भी करवाया था। तो आहड़ को राजधानी बनाया और आहड़ के अंदर वराह मंदिर का निर्माण करवाया। साथ में हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ क्या किया, इसने विवाह किया था। इसके साथ साथ इसने क्या किया, मेवाड़ में नौकरशाही स्टार्ट की, नौकरशाही या फिर सामंतवाद, सामंतवाद शुरू किया इसने। सामंतवाद का बेसिकली मतलब ये होता है कि पहले राजा खुद ही सारे फैसले लिया करता था, हर चीज़ को खुद ही संभाला करता था। इस टाइम पे आने के बाद क्या हुआ, इनके प्रधानमंत्री होने लग गए या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग बंदों को सौंप दिया था, मतलब नौकरशाही का
शुरुआत हो गई थी, यहाँ पे सामंतवाद का उत्कर्ष हो गया था। ठीक है, तो अल्लट या फिर अल्लू रावल के बारे में अपने को 3 ही बातें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट बात है कि आहड़ को पहली बार राजधानी किसने बनाया था। मेवाड़ की पहली बार राजधानी आहड़ किसके टाइम पे बनी थी, तो अल्लट या फिर अल्लू रावल के टाइम पे। ठीक है, और अगर बात कर लीजिए कि पहला विवाह किसने किया था, तो हरिया देवी हूण राजकुमार थी, उसके साथ इसने विवाह किया था। किसने किया था, अल्लट या अल्लू रावल ने। मेवाड़ के अंदर नौकरशाही या सामंतवाद का उत्कर्ष किसके टाइम पे शुरू हुआ था, तो वो हुआ था अल्लट या फिर अल्लू रावल के टाइम पे। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, जो कि है शक्ति कुमार। क्या नाम है, शक्ति कुमार। देखिए, जो शक्ति कुमार था वो एक कमज़ोर शासक था। क्या था, कमज़ोर शासक। कमज़ोर शासक होने की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे परमारों ने हमला कर दिया, परमारों ने। ठीक है, उनका एक राजा था मूंज परमार, मूंज परमार, वो इसको हरा देता है और चित्तौड़ पे, मेवाड़ पे क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है। अभी चित्तौड़ पे किनका कब्जा हो गया है, परमारों का, यानी कि मूंज परमार ने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। किसके टाइम पे, शक्ति, नाम का ही शक्ति था, वैसे ये क्या था, कमज़ोर था। ठीक है, मेवाड़ पे क्या हो गया, इस टाइम पे अधिकार हो गया। इन्हीं मूंज परमार में से एक राजा आता है भोज परमार। क्या नाम था, भोज परमार। ठीक है, भोज परमार क्या करता है, 2 काम करवाता है। एक तो चित्तौड़ के अंदर त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर का निर्माण करता है, त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है, जालोर के अंदर, जालोर में संस्कृत पाठशाला बनाता है, संस्कृत पाठशाला बनवाता है। देखिए, अपन ने कुछ टाइम पहले देखा था ना, जालोर की जो संस्कृत पाठशाला थी उसको अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़कर उसको मस्जिद बना दी था, जिसको अपन अलाई मस्जिद या फिर तोपखाना मस्जिद कहते हैं। तो ये वही संस्कृत पाठशाला थी, किसने बनाई थी, भोज परमार ने। इसके साथ इसने और क्या काम किया था, चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर का निर्माण करवाया था और जालोर में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। ठीक है, अपन पढ़ रहे हैं शक्ति कुमार को। शक्ति कुमार के बारे में देखना है कि शक्ति नाम का शक्ति था, वैसे कमजोर शासक था। मूंज परमार ने इस पर हमला किया और मेवाड़ पे क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। उसके बाद इन्हीं के वंश में आगे राजा आता है भोज परमार। भोज परमार ने क्या किया, मेवाड़ के अंदर 2 काम कराए। चित्तौड़ के अंदर एक तो त्रिभुवन नारायण का मंदिर का निर्माण करवाया था और जालोर में संस्कृत पाठशाला का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, इतनी बात होगी क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए, नेक्स्ट आता है रण सिंह, या फिर इसको कई बार बोल दिया जाता है करण सिंह, करण सिंह। देखिए, रण सिंह और करण सिंह के टाइम पे मेवाड़ 2 टुकड़ों में बट गया था, मेवाड़ 2 भागों में विभाजित हो गया था। इसके 2 बेटे थे, पहला था शेम सिंह, शेम सिंह। ठीक है, और दूसरा था राहप, राहप। ठीक है, शेम सिंह कहाँ पे रह गया था, मेवाड़ के अंदर शासन करने लग गया था और ये कहाँ चला गया था, सिसोदा। ठीक है, ये अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे, रावल, वही जो पहले चलता, जैसे अल्लट या फिर अल्लू रावल या फिर बप्पा रावल, ये रावल ही लगाते थे। लेकिन ये लोग क्या लगाने लगे थे पीछे अपने, राणा। क्या लगाने लगे थे, राणा। साथ में इनको ये सिसोदा ठिकाने पे चले गए थे, इस वजह से इनको क्या बोलते थे, सिसोदिया भी बोला जाता था। ठीक है, तो बात आई समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा रण सिंह के अंदर कि मेवाड़ 2 भागों में बंटा था, किसके टाइम पे बंटा था, रण सिंह व या फिर करण सिंह के टाइम पे। उसके 2 बेटे थे, शेम सिंह या फिर राहप। शेम सिंह मेवाड़ में शासन करने लग गया, राहप सिसोदा में शासन करने लग गया था, सिसोदा में। ठीक है, और ये अपने नाम के पीछे क्या लगाते थे, रावल, और ये क्या लगाते थे, राणा। ठीक है, इतनी बात होगी क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जेतर सिंह, क्या नाम है, जेतर सिंह रावल। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो इसके बारे में मुख्यतः 4 बातें ही पढ़नी है। ठीक है, अपन पहले 2 बातें देख लेते हैं, यहाँ पे 2 बातें बाद में देखेंगे। दशरथ शर्मा, दशरथ शर्मा जिसने पुस्तक कौन सी लिखी थी, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, वो क्या बोलता है जेतर सिंह के बारे में कि मेवाड़ का मध्यकालीन जो स्वर्ण युग था या स्वर्ण काल था, वो किसका शासन था, जेतर सिंह का शासन काल था। होगी इतनी बात क्लियर। यानी कि दशरथ शर्मा क्या बोल रहा है कि मध्यकाल के अंदर, मध्य जो उसका पूरा टाइम पीरियड है, उसके मध्यकाल के अंदर मेवाड़ का जो स्वर्ण काल था वो किसका टाइम पीरियड था, जेतर सिंह का था। ठीक है, ये बात कौन लिख रहा है, दशरथ शर्मा। इसकी पुस्तक का क्या नाम है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी।
दूसरा क्या बात हुई थी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश के साथ इसका क्या होता है, युद्ध होता है, किसका, जेतर सिंह का। उस युद्ध को अपन बोलते हैं भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध ये कब होता है, 1227 में, 1227 में, ठीक है। जब ये युद्ध होता है तो इसके अंदर क्या करता है, इल्तुतमिश को कौन हरा देता है, जेतर सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। विजयी कौन रहता है, जेतर सिंह विजयी रहता है, और इल्तुतमिश क्या हो जाता है, हार जाता है। अब देखिए हुआ क्या था, जब ये सेना, कौन सी सेना, इल्तुतमिश की सेना हार जाती है और हार के वापस भाग रही होती है, तो ये क्या करती है, नागदा में से होकर गुजरती है। तब देखती है कि जो जेतर सिंह की सेना थी वो सारी सेना कहाँ पे, भूताला के अंदर है, वहाँ पे अपना जश्न मना रही है जीत का। लेकिन इल्तुतमिश की सेना जब नागदा में से गुजरती है तो वो क्या करती है, वहाँ पे खूब तोड़फोड़ करती है और इसके साथ जला देती है, वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचा देती है। इसके साथ करते हुए क्या है, इल्तुतमिश वापस भाग जाता है। जब ये लोग जश्न मना के वापस अपने घर आते हैं, नागदा में आते हैं, तब ये देखते हैं कि अरे यार ये क्या हो गया, कि हमारी तो पूरी पूरी राजधानी को जला के चले गए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये इनको जेतर सिंह को इनके सामंत सलाह देते हैं कि महाराज अपने पास किला या फिर राजधानी ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे जल्दी से दुश्मन अटैक न कर पाए। तब ये सोचने पड़ जाता है कि यार अपन अब कहाँ बनाए ऐसे राजधानी। तब इनको कोई सलाह देता है कि अपनी एक राजधानी थी, बप्पा रावल ने 734 ईस्वी के अंदर चित्तौड़ जीत लिया था, तो क्यों ना अपन चित्तौड़ को ही राजधानी बना लें। फिर वो पूछते हैं चित्तौड़ किसके पास है, तो बोले चित्तौड़ तभी परमारों के पास है। तब क्या करता है, जेतर सिंह वापस हमला करता है किस पे, चित्तौड़ पे, और चित्तौड़ को क्या करता है, राजधानी बना लेता है, क्योंकि वहाँ पे किला था, और इसको क्या बनाता है, राजधानी। और यहाँ पे चित्तौड़ पहली बार राजधानी बनती है, पहली बार राजधानी बनती है। अब देखिए सबसे पहले अपने क्या देखा, नागदा को किसने राजधानी बनाया था, बप्पा रावल ने। उसके बाद देखा आपने राजधानी आहड़ को राजधानी किसने बनाया था, अल्लट या फिर अल्लू रावल ने। उसके बाद अब अपन देख रहे हैं चित्तौड़ को राजधानी कौन बना रहा है, जेतर सिंह। 3 बातें कंप्लीट होगी। पहली है कि मध्यकालीन मेवाड़ का मध्यकालीन स्वर्णकाल था जेतर सिंह का, ये कौन बोल रहा है, दशरथ शर्मा। इल्तुतमिश के साथ युद्ध होता है इसका भूताला का युद्ध, जिसमें जेतर सिंह विजयी हो जाता है। और जब ये सेना वापस भाग रही होती है तो ये क्या करती है, नागदा को जला देती है। इस वजह से क्या करते हैं, ये चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाता है। तो पहली बार राजधानी कब बनी थी, चित्तौड़ जेतर सिंह के टाइम पे बनी थी, ठीक है। जो ये युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध, एक सेकंड बना, जो ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर इसके जेतर सिंह के 2 सेनापति थे। जेतर सिंह के 2 सेनापति थे। सेनापति कौन कौन थे, बालक व मदन। ये बात ही आपको याद रखनी है कि उसमें उस टाइम सेनापति कौन थे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है, तभी ये भी आपको याद रखना है। और इसी युद्ध पे, कौन से, भूताला के युद्ध पे, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है अपने, भूताला के युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। एक पुस्तक है जिसका नाम है, बुक है जिसका नाम क्या है, हमीर मद मर्दन, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है, जो लिखी गई है जय सिंह सूरी के द्वारा, ठीक है। इसमें हमीर किसको कहा गया है, इसमें हमीर इल्तुतमिश को कहा गया है, हमीर वो नहीं जो अपन ने पहले 54 के अंदर हमीर पढ़ के थे, ये दूसरा हमीर है, ठीक है। मतलब इसमें इल्तुतमिश को हमीर कहा गया कि हमीर की गर्दन, मतलब अहंकार तोड़ दिया था, हमीर मद मर्दन की उसका अहंकार तोड़ दिया था। बुक कौन सी है, हमीर मद मर्दन, किसने लिखी थी, जय सिंह सूरी ने। इसमें हमीर किसको कहा गया है, इल्तुतमिश को कहा गया है। तो मुख्यतः अपन ने देखा कितनी बातें, 4 बातें, 2 बातें आपको तो पता है, बाकी इसी से रिलेटेड है। मेन तो 2 बातें ही हैं। देखिए दशरथ शर्मा ने इसको मेवाड़ का मध्यकालीन स्वर्णकाल कहा था, इतनी बात क्लियर होगी। अब देखते हैं इल्तुतमिश ने भूताला का युद्ध लड़ा था 1227 में। किस किस के बीच हुआ था, जेतर सिंह व इल्तुतमिश के बीच में। इसमें जेतर सिंह क्या करता है, इसके सेनापति होता है बालक व मदन। जेतर सिंह जीत जाता है। अब इसकी जानकारी अपने को कहाँ से मिल रही है, तो इसकी जानकारी मिल रही है हमें भूताला के युद्ध से, हमीर मद मर्दन पुस्तक से, जो किसने लिखी है, जय सिंह सूरी ने, ठीक है। और इसमें हमीर किसको कहा गया है, इल्तुतमिश को कहा गया है। उसके बाद क्या होता है, जैसे भूताला का युद्ध हार जाती है इल्तुतमिश की सेना, तब ये क्या है, वापस जा रही होती है, तो ये नागदा में से होकर गुजरती है। तो नागदा को क्या करती है, ये तहस नहस कर देती है, वहाँ के मंदिर तोड़ देती है,
आगजनी कर देती है, काफ़ी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के जाती है। जब ये लोग जीत का जश्न मनाते हुए वापस अपने शहर पहुंचते हैं तब इनको काफ़ी दुख होता है। तब ये विचार करते हैं कि यार अपनी राजधानी कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे दुश्मन जल्दी से न पहुँच पाए। तब इनको इनके जेतर सिंह के सामंत सलाह देते हैं कि आप चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाइए। हालांकि चित्तौड़ उस टाइम पे किसके पास था? परमार शासकों के पास था। तब जेतर सिंह वापस हमला करता है और चित्तौड़ उनसे छीनकर पहली बार चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी बनती है। ठीक है, यहाँ तक हो गया क्लियर। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट है तेज सिंह। क्या नाम है? तेज सिंह। देखिए तेज सिंह के टाइम पे क्या हुआ था, एक श्रावक, नाम इसका डिफरेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी एक पहली चित्रित पुस्तक बनी थी। पहली चित्रित पुस्तक बनी थी। कहाँ पे बनी थी ये? आहड़ में। और कब बनी थी? 1260 के अंदर। और किसने बनाया था? कलाकार कौन था इसका? वो था कमल चंद्र द्वारा। कमल चंद्र इसका था कलाकार। तेज सिंह के बारे में अपने को इतनी बात याद रखनी, ये बेसिकली कल्चर के अंदर पढ़ा जाता है, लेकिन अभी अपने सीक्वेंस में चल रहे तो मैं सोच रहा हूँ यहीं पढ़ा देता हूँ और कल्चर में भी आपको दोबारा बता दूंगा, तो आपको चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाएगी। देखिए श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक पहली चित्रित पुस्तक बनी थी। ठीक है, कब बनी थी, कहाँ बनी थी? आहड़ में 1260 के अंदर। कलाकार कौन था इसका? कमल चंद्र। ठीक है, होगी इतनी बात क्लियर। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट देखते हैं राजा रावल रतन सिंह। देखिए रावल रतन सिंह थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो अपन उसको एक क्लास के अंदर खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार से क्विक रिवीजन कर लेते हैं अपन इनका, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। देखिए अपने आज पढ़ा था बप्पा रावल के बारे, कल तक अपन इंट्रोडक्शन देख चुके थे। बप्पा रावल के बारे में आपने देखी थी लोगों, वो 7 बातें। 734 के अंदर मानमुरी से अपने उसने चित्तौड़ जीत लिया था। ये बात कहाँ लिखी है? राज प्रशस्ति के अंदर लिखी हुई है। उसका 739 के अंदर अरब आक्रमणकारियों को इसने क्या किया था? मार मार कर भगाया था। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर लिखा हुआ है। उसके बाद में इसकी उपाधियाँ, तो वो कौन कौन सी है? हिंदुआ सूरज, चकवे या फिर राजगुरु। चिंतामणि वैद्य इसको फ्रांसीसी सेनापति चार्ल्स मार्टेल के साथ समझता है, इसके तुलना उसके साथ करता है। ठीक है, नैन्सी व टोड के अनुसार हरित ऋषि की कृपा से क्या मिला था इसको? शासन मिला था बप्पा रावल को। बप्पा रावल ही पहला ऐसा शासक था जिसने चित्तौड़ या मेवाड़ के अंदर 115 ग्रेन का पहली बार सोने का सिक्का चलवाया था। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। इसने पहली राजधानी किसको बनाया था? राजधानी बनाया था इसने नागदा को। और इसने क्या किया था? कैलाशपुरी के अंदर पंचायतन शैली में एकलिंग जी का मंदिर बनाया था। और एकलिंग जी को क्या मानते थे? अपना राजा मानते थे, और खुद को क्या मानते थे? इनका दीवान मानते थे। ठीक है, उसके बाद बात की अपने अल्लट या फिर अल्लू रावल। अल्लट या अल्लू रावल के बारे में अपने को 3 बातें पढ़नी है। पहली बात क्या है? इसने आहड़ को राजधानी बनाया था। पहले कौन थी? नागदा, अब कौन सी होगी? आहड़। और इसने आहड़ में वराह मंदिर का भी निर्माण करवाया था। दूसरी बात, इसने हूण राजकुमारी हरिया देवी के साथ क्या किया था? इसने विवाह किया था। तो ये क्या था? पहला विदेशी विवाह था। क्या था? पहला विदेशी विवाह था इसका। ठीक है, उसके बाद मेवाड़ में नौकरशाही या फिर सामंतवाद का शुरू किया था इसी ने। ठीक है, उसके अंदर शक्ति कुमार एक नाम का शक्ति था, वैसे क्या था? कमजोर शासक था। इसको मूंज परमार ने हरा दिया और मेवाड़ पे क्या कर लिया था? कब्जा कर लिया था। उसके बाद इन परमार शासकों के अंदर एक भोज परमार आता है, जो कि क्या करता है? चित्तौड़ के अंदर त्रिभुवन नारायण जी का मंदिर का निर्माण करवाता है और जालोर के अंदर संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराता है, जिसको तोड़कर अलाउद्दीन खिलजी क्या बनाता है? तोपखाना मस्जिद। कौन सी? तोपखाना या फिर अलाई मस्जिद बना देता है। ठीक है, उसके बाद अपन देखा रण सिंह या फिर कर्ण सिंह। इसके टाइम पे क्या होता? मेवाड़ 2 भागों में बट गया था, शेम सिंह और राहब। शेम सिंह तो मेवाड़ में ही शासन करने लग गए थे, और राहब कहाँ चले गए थे? सिसोदा ठिकाने पे। इनके नाम के पीछे सरनेम क्या लगता था? रावल, और इनके पीछे क्या लगता था? राणा। उसके बाद अपन बात की जेतर सिंह के बारे में मुख्य तो अपने 2 बातें थी, और दूसरी बात में से आगे बातें निकलती गई थी। पहली बात क्या देखिए, हमने दशरथ शर्मा ने इसको क्या बताया था? मेवाड़ के मध्यकालीन का क्या बताया था? स्वर्णकाल बताया था। और इल्तुतमिश के साथ इसका युद्ध हुआ था, बुताला का युद्ध 1227 के अंदर, जिसमें जेतर सिंह और कौन था? इल्तुतमिश था। इसके अंदर क्या है? जेतर सिंह विजयी होता है और इल्तुतमिश की हार होती है। और जेतर सिंह का सेनापति कौन कौन थे इसके अंदर? बालक व मदन। जेतर सिंह इसके पश्चात क्या करता है? चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाता है और पहली बार राजधानी बनता है चित्तौड़। बुताला के युद्ध की अपने को जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वो एक पुस्तक है हमीर मद मर्दन, जो किसके द्वारा लिखी गई है? जयसिंह सूरी के द्वारा। इसमें हमीर किसको कहा गया है? इल्तुतमिश को ही कहा गया है। उसका नेक्स्ट अपन देखा था तेज सिंह के टाइम पे क्या हुआ? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक एक पहली चित्रित पुस्तक बनी थी। ठीक है, जो कहाँ बनी थी? आहड़ के अंदर 1260 के अंदर। उसका कलाकार कौन था? कमल चंद्र था। ठीक है,
अभी अपने को आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं। कल अपन देखेंगे रावल रतन सिंह के बारे में, जिसके ऊपर पद्मावत पूरी मूवी बनी है, वो अपन कल डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।